विद्यार्थियों, आज की हिंदी भाषा के लाइव क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज शुरू करेंगे हिंदी भाषा के वर्णमाला से पढ़ना शुरू करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी का अध्ययन हमारे द्वारा एक भाषा के रूप में किया जाता है और यही से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। भाषा शब्द को लेकर के ही पहला प्रश्न आपका बन जाता है। पूछा जाता है कि हिंदी भाषा जो है या भाषा शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। पूछा है संस्कृत के किस धातु से हुई है। तो यही से आपका एक प्रश्न बन जाता है कि भाषा की उत्पत्ति अगर पूछा जाए किस धातु से हुई है, तो विद्यार्थी इसका उत्तर होगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? तो भाष धातु से हुई है। अगर पूछा जाए कि इस भाष धातु का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो उसका उत्तर वही होगा। भाष का अर्थ होता है कहना अथवा बोलना। क्या होता है भैया? कहना अथवा बोलना। देख, और इसी के आधार पर इसका जो है परिभाषा भी इसकी निकाली जाती है। देख, पूछा जाए कि भाषा की परिभाषा क्या, भाषा का मतलब क्या होता है, तो भाषा का तात्पर्य अपने भावों अथवा विचारों, अपने भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है, किसका भाई? भाव अथवा विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है, का जो माध्यम होता है मित्रों, उसी को भाषा के नाम से जाना जाता है। किसके आदान प्रदान का? तो भाव अथवा विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसी को भाषा के नाम से जाना जाता है मित्रों। और उसके पश्चात अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, कभी दे दिया जाए ऐसे करके 3-4 शब्द दे दिया जाए, ऐसे क्रम में दे दिया जाए पदबंध, इसी के साथ दे दिया जाए वाक्य, दे दिया जाए वर्ण, दे दिया जाए वाक्यांश, दे दिया जाए एवं अक्षर दे दिया जाए मित्रों। अगर पूछा जाए कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा, ऐसे प्रश्न जो है विशेष करके एसआई आदि में या वनडे एग्जाम से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछ लिया जाता है। ऐसे 3-4 शब्द दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं इनका सही क्रम क्या होगा या इनको अवरोही क्रम में रखा जाए। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई अवरोही क्रम में। जब हम इसको लिखेंगे अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले वाक्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों? वाक्य। अवरोही क्रम अगर इसका देखा जाए तो सबसे पहले आपका वाक्य आ जाएगा। ठीक, अब पूछा जाए वाक्य से छोटा क्या होता है, तो वाक्य से छोटा हम जब देखेंगे यहाँ पर भाई, ये वाक्य ना होकर यहाँ पर वाक्यांश हम ले देंगे। वाक्यांश 2 बार वाक्य हो गया था, तो वाक्य और वाक्य से छोटा अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा वाक्यांश। ठीक, वाक्यांश या उपवाक्य। और इससे अगर छोटा पूछा जाएगा भाई, तो आपका अगला क्रम आ जाएगा पदबंध का, आ जाएगा पदबंध आ जाएगा। ऊपर एक और बढ़ा दिया जाए, इसी में पद भी दे दिया जाए। और ये पदबंध से छोटा पूछा जाए क्या होगा, तो पदबंध से छोटा आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है नंबर जब हम देखेंगे तो पद हो जाएगा। और पद से छोटा पूछा जाए क्या होगा, तो पद से छोटा भी यहाँ पर पूछा जाए कि वर्ण होगा कि अक्षर होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भाई अक्षर का क्रम आ जाएगा। और सबसे बाद में अगर किसी का क्रम आएगा तो वर्ण का आ जाएगा। ठीक,
तो इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मित्रों, तो निश्चित रूप से भाषा की जब सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो सबसे छोटी इकाई किसकी, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए, किसकी सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन में आपको दे दिया जाए, वर्ण है, पद है कि शब्द है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाती है तो वर्ण होगा मित्रों। अगर वर्ण नहीं है ऑप्शन में, ध्वनि दिया गया है तो ध्वनि को मान लिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों दिया गया हो, पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहां पर आपको वर्ण पर ही निशान लगाना होगा। ठीक, इसके बाद मित्रों पूछा जा सकता है, आपका यहीं से प्रश्न आपका बन जाता है कि जब वर्ण की बात की जाती है तो पूछ लिया जाता है वर्ण हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है, अगर पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है मित्रों, और ऑप्शन में दे दिया जाए 49 होता है, 39 होता है या 46 अथवा 52 होता है, तो मित्रों जब भी कभी पूछा जाएगा हिंदी के अंतर्गत, हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछी जाएगी, अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो निश्चित रूप से बिना किसी संकोच के 52 अगर ऑप्शन में दिया गया है तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाएगी। और मित्रों अगर पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो चाहे जो भाषा हो, सामान्य रूप से वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है स्वर और दूसरा हो जाता है व्यंजन। व्यंजन वर्ण, जब कहीं पूछा जाएगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर हो जाता है और दूसरा हो जाता है व्यंजन वर्ण। और मित्रों अगर पूछा जाए, अब यहाँ स्वर को पढ़ाया जाए और यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने, स्वर की संख्या अगर पूछी जाए, प्रकारवाद में देखा जाए, हिंदी में पूछा है स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 13 नहीं मिल सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर स्वरों की संख्या पूछी जाती है कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या जो है वो 11 मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए हिंदी भाषा के अंतर्गत व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है या मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33 हो जाती है। इस प्रकार से मित्रों हम लोग देखते हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इसके 2 भेद होते हैं, एक स्वर हो जाता है और दूसरा हो जाता है व्यंजन। स्वर की संख्या अगर पूछी जाए तो कितना हो जाएगा, 11। अगर पूछा जाए व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है, तो निश्चित रूप से वहां पर संख्या आपको अगर 33 दिया गया है तो 33 को सही माना जाएगा। अब फिर इसी प्रकार से जैसे वर्णों के भेद तो हो गए, ऐसे पूछा जाए स्वर वर्ण जो होते हैं, देखिए कितने भेद होते हैं। तो मित्रों स्वर वर्णों का के भेदों का वर्गीकरण जो है वो कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन जब भी सामान्य रूप से अगर पूछा जाएगा स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों उसका उत्तर होगा कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो जाता है हमारा हारस्व स्वर वर्ण। कौन सा स्वर वर्ण होगा भाई, हारस्व स्वर वर्ण। और दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर वर्ण। और तीसरा जो हो जाता है मित्रों वो आपका संयुक्त स्वर वर्ण हो जाता है, हिंदी में इसी को ठीक स्वर वर्ण के भेद माने गए हैं। इसमें संयुक्त के स्थान पर पुस्तकों में कहीं कहीं आपका प्लुत स्वर वर्ण भी मिल जाता है। स्वर वर्ण के 3 भेदों में ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त की जगह प्लुत मिल जाता है। लेकिन मित्रों वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जो है प्लुत को जो है संस्कृत वर्णमाला का स्वर वर्ण माना गया है। इसलिए यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो स्वर वर्ण के सामान्य रूप से 3 भेद, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत के स्थान पर संयुक्त स्वर वर्ण जो हो जाएगा उसको रखेंगे। इसी प्रकार से मित्रों जब पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होंगे, तो इसके भी 3 भेद माने गए हैं। एक हो जाता है हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
हमारी जिह्वा अथवा प्राणवायु जो है मुख के अंतर्गत स्थित विभिन्न जो उच्चारण स्थान है जैसे ताल दंत आदि उनका स्पर्श करे, उनको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर होगा कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। और दूसरा भेद हो जाता है व्यंजन वर्णों का, स्पर्श व्यंजन वर्ण, और दूसरा हो जाता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। देखिए भाई, कौन सा व्यंजन वर्ण? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक। और व्यंजन वर्णों के भेद 3 होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण। पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होते हैं। इसके अंतर्गत या, रा, ला, वा आ जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा अगर भेद पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा भेद क्या है, तो ऊष्म व्यंजन वर्ण का नंबर आ जाता है। कौन सा व्यंजन वर्ण? ऊष्म व्यंजन वर्ण। और पूछा जाए ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। ठीक। इसके अंतर्गत तीनों सा आ जाते हैं। पहला हो गया बड़ा सा, जिसको हम कहते हैं, जिसको व्याकरण का तालव्य सा मानक कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण संताल से होता है। दूसरा आ जाता है हमारा, जिसको खष्टी सा कहते हैं, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। इसी तरह से जो छोटा है, इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसको दंती सा भी कहते हैं। तो इन तीनों सा के अतिरिक्त हा को मिला करके कुल ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 4 हो जाती है। अंतस के अंतर्गत आ गए हमारे या, रा, ला और फिर वा, इनकी संख्या भी 4 हो गई। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत संस्कृत में कहा गया कालयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर के मा तक के जो व्यंजन वर्ण होते हैं, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कुल 25 हो गई मित्रों। तो ये एक सामान्य सा वर्गीकरण हो गया स्वर वर्णों का और व्यंजन वर्णों का मित्रों। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत स्वर वर्ण का वर्गीकरण जो है विशेष प्रकार से किया जाता है, जिसका उल्लेख आगे दूसरी कक्षा में हम लोग करेंगे। यहाँ पर आपको केवल इतना ही हम बताएंगे। इसके बाद की जो दूसरी वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम स्वर वर्णों का जो विशिष्ट विभेद किया गया है, कई प्रकार से स्वर वर्णों का विभाजन किया गया है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे विशेष रूप से। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, स्वर वर्ण का विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें स्वर वर्णों के भेदों का वर्गीकरण 7 से 8 प्रकार से किया जाता है। उसी के अंतर्गत स्वर वर्णों के 2 प्रकार के भी भेद माने जाते हैं, 3 एवं 4 प्रकार के भी माने जाते हैं। इन सब का अध्ययन जो है कल के वीडियो में करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।